हेलो बच्चों, तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं अपने फार्माकोग्नोसी 1 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे फोर्थ सेमेस्टर के ऑलमोस्ट हमने सर किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हमारी बारी आती है फार्माकोग्नोसी 1 के, और जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस था वो भी हमारा ऑलमोस्ट कवर है। अब जो हमारा फार्माकोग्नोसी 1 है, इसकी सिर्फ यूनिट 4th एंड 5th रह गई हैं, वो भी आपको कल तक मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो क्वेश्चंस हमारे तैयार हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहली बात यही है कि इस वीडियो में आपको यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, और सभी के सभी हमारे अकॉर्डिंग टू पीसीआई है। अब हम बात करें तो हमारे जो सिलेबस है वो हमारे यूनिट 1 से लेकर 3rd तक का कंप्लीटली कवर है हमारा। तो इनकी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, केयरवेल फार्मा सर्च करना है यूट्यूब पर, और वहाँ पे या तो सर्च करो फार्माकोग्नोसी 1 बाय केयरवेल फार्मा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो। या डायरेक्ट जो इनकी लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हो सारे के सारे लेक्चर्स को। फिर हमारे जो यूनिट 4th 5th है वो हम बहुत ही जल्दी आपके कवर कर देंगे, 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारी कौन कौन सी रहेंगी। तो देखो, ये जो हमारा पूरा सिलेबस है ना 5 यूनिट का, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट आई यूनिट 1, क्योंकि यूनिट 1 में हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद जो हमारी यूनिट 2nd और यूनिट 3rd है, इन दोनों में हमारा एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारे यूनिट 2nd में और एक हमारे यूनिट 3rd में। तो आप दोनों को मिला के एक यूनिट मान सकते हो कि ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी करने होंगे। और इसके अलावा जो हमारी यूनिट 4th एंड 5th हैं, जो अभी हम कवर कराने वाले हैं, तो इसमें बेसिकली हमारे क्या रैंडमली क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी बन जाते हैं, और 2 मार्क्स वाले भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इससे बनते हैं। और इसके अलावा हमारे आपके लिए 2 मार्क्स की कंपलसरी वीडियो आएगी, AKT वालों को मिल जाएगी। सॉरी फॉर RGP भी आपके में होते भी नहीं है, तो इतनी दिक्कत की बात है नहीं। और जो 1 2 3 यूनिट है वो आप जरूर जो है करके जाना, वो हमारी ऑलरेडी कवर है। तो अब हम समझते हैं अपने यूनिट 1 के क्वेश्चनों के बारे में, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो पहले हमारा सबसे पहले बनता है डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड डिस्कस हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा किसी का भी नहीं आता, लेकिन फार्माकोग्नोसी के केस में स्पेशली ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार देखा गया है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के इसको आपको जरूर से जो है करके जाना पड़ेगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो देखो, क्रूड ड्रग या कई बार इसमें जो है मेडिसिनल प्लांट या ऐसे करके हमारा नाम बदल जाता है, थोड़ा बहुत आप इसको ध्यान में रखना। तो हमारी आती है इसकी क्लासिफिकेशन। अब या तो हमारा डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूरा लॉन्ग में आएगा कि राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, या इसके अंदर के हमारे आते हैं जैसे अल्फाबेटिकली, इसको कीमोटैक्सिकोलॉजी, केमिकली, फार्माकोलॉजिकल, हम इस तरह इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से हमारा आता है क्वेश्चन, तो या तो अगर ये अलग अलग से कई बार अलग से 2 नंबर में आ गया कि भाई केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 नंबर में लिखो इसका, तो बस डेफिनेशन ही बहुत शॉर्ट में होता है ये क्वेश्चन हमारा, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासीफाई अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। यानी कि इसमें हमारा अडल्ट्रेशन हो गया, और इसके एवेल्युएशन पैरामीटर हमारे होते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल, केमिकल, इनकी वही प्रॉपर्टीज देख के हम पता लगाते हैं, और इसमें इसको कई बार जो है मेथड ऑफ एवेल्युएशन नाम से भी आ जाता है, और इनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का। और इसके बाद आपको एक शॉर्ट नोट पता करना होगा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। तो कई बार इनको डिफरेंशिएट करने की फॉर्म में आ जाता है, कई बार क्या होता है 2 नंबर में सिर्फ इसको और इसको डिफाइन करना, ऐसे आ जाएगा। तो कई तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनता है, आप हर किसी के लिए तैयार रहना। और एक हमारा बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन बनता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में। तो ये बेसिकली हमारा क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी होती है क्रूड ड्रग के बारे में, तो ये हमारा मेथड है पूरा, इसमें हमारे जो लीव्स वगैरह उनके पोर्स वगैरह देखते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारी हो गई यूनिट 1 के बारे में सारे क्वेश्चन, और इसके 2 मार्क्स वाले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि भाई RGP में हम तब तक 2 मार्क्स की वीडियो नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो तब तक आप थोड़ा बहुत ध्यान देना। क्रूड ड्रग, सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, स्टोमेटल नंबर क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, तो इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत ध्यान दे देना। अब हम बात करें अपनी यूनिट 2 के बारे में, तो देखो इसमें से एक क्वेश्चन हमारा है जो हमेशा आता है, यानी कि ये समझो 99.9% चांस है, 1% वही डिटॉल खा गया हमारा यहाँ पे। तो इसमें पहला आता है डिफाइन कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन या कल्टीवेशन के अंदर आता है कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो इसी को आपको डिफाइन करना होगा, और इसके कुछ मेथड्स आते हैं, उनके बारे में एक इंट्रो सा जान लेना कि क्या कैसे होता है, जस्ट ओवरव्यू लेना है। जो हमारा मेन क्वेश्चन कल्टीवेशन का है वो आता है राइट वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, इसको हम फैक्टर अफेक्टिंग भी बोल देते हैं। तो राइट वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग या फिर मेडिसिनल ड्रग। तो ये बेसिकली क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होगा, तो इस पर कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हर बार मानिए मोस्टली टाइम
टाइम आता है, लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, हर तरह से आता है, इसको अच्छे से कर लेना। ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रक है। इसके बाद हमारा आता है राइट अ नोट ऑन। तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन और देयर एप्लीकेशंस के बारे में आता है। प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सीजन, साइटोकिन्स, इनमें शॉर्ट में भी आ जाता है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन और हाइब्रिडेशन, ये हमारे 2 मार्क्स में आते हैं मोस्टली। लेकिन कई बार क्या है कि इन दो को या इन तीनों को कंबाइंड करके हमारे एक लॉन्ग में 5 या फिर 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस यूनिट से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस हमारा कल्टीवेशन हो गया, फैक्टर फैक्टिंग हो गया, यही हो गया बस। इसके अलावा आप यहाँ पे ओवरव्यू केवल इसके बारे में पता कर लेना कि कंजर्वेशन और मेडिसिनल प्लांट क्या होता है। बाकी जब तक हमारी 2 मार्क्स की आएगी आपको मैं सारा कुछ बता ही देता हूँ। फिर हमारी बारी आती है यूनिट 3 के बारे में। तो इसमें भी देखो एक क्वेश्चन हमारा है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है और ये 99% चांस है कि ये आएगा, यानी कि ये वाला तो हमारा आता ही आता है। अब इसको ना डिटेल्स में पढ़ लेना। अब इसका मतलब क्या है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो ये 2 बातें हमारी इसमें आती हैं। और एक कई इसकी जगह हमारा बन के आता है प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है और इसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं और इसके ग्रोथ क्या होते हैं और इस ग्रोथ को आप मेंटेन कैसे करोगे। तो 2, या तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ग्रोथ आएगा या फिर हमारी एप्लीकेशन और टाइप्स आते हैं। तो ये बेसिकली 4 बातें हैं जो आपको इस प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़नी है और चारों ही हमारे घुमा फिरा के आती रहती हैं। अब जैसे हमारा एक मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, इसके क्या वेरियस स्टेप्स होंगे और हाउ इट यूजफुल इन द फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ। बाकी इसकी हमारी ग्रोथ और रिक्वायरमेंट क्या होगी इसके बारे में। तो देखो मैंने बोला ना ये 2 साथ में आते हैं और ये साथ में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक आखिरी और बस बचा हुआ टॉपिक क्या है, एडिबल वैक्सीन। तो ये हमारा 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर किसी में भी आ जाता है। और बेसिकली इसकी प्रिपरेशन एप्लीकेशन अगर लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, बस डिफाइन कर देना और एग्जाम्पल लिख के आ जाना कि भाई एडिबल वैक्सीन के एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं अपने यूनिट 4 के क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आते हैं। तो इसमें मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा आता है आयुर्वेदा वाला। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कराने भी वाले हैं। तो आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्या क्या फंक्शन, सारा कुछ होता है। कई बार इसको घुमा के कैसे पूछते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा का जो प्रिंसिपल है ना वो हमारा त्रिदोष पे डिपेंड करता है। तो कई बार आता है कि राइट अ नोट ऑन दो सिस्टम विच डिपेंड या विच कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष, यानी कि जो त्रिदोष पे मतलब डिपेंड करता है वो। तो बेसिकली ये हमारा बात पित्त, कफ बात पित्त पे डिपेंड होता है। तो ये हमारा आयुर्वेद सिस्टम होता है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। इस यूनिट का ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, तो जैसे इसी के अल्टरनेट में कई बार होम्योपैथी, यूनानी, ये और कई बार हमारा एलोपैथी और ट्रेडिशनल, ये सिस्टम, ये पांचों हमारे सिस्टम ही एक्चुअल में। तो बस आपको क्या है, आयुर्वेदा वाला बहुत अच्छे से करना होगा। बाकी इसको करा देंगे, जो हमारा पूरा सिद्धा सिस्टम ही होता है उसको भी देख लेंगे। इसके अलावा जो हमारा डिफरेंस होता है, कई बार पूछते हैं कि भाई एलोपैथिक सिस्टम और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है। तो एलोपैथी वाला तो हमारा जो आज के ज़माने में चल रहा है वो होता है, और ट्रेडिशनल वही हमारा पुराना आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, इन सिस्टम के बारे में बात होती है। तो एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये हमारे क्या होते हैं, और राइट अ नोट ऑन। अब देखो यहाँ पे ना ढेर सारे सब्सटेंस होते हैं, इसमें 2 हमारे ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि इनको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। एक हमारा होगा एल्कलॉइड्स और एक हमारा होता है ग्लाइकोसाइड्स। अब जो एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स हैं, इनकी बेसिकली आपको क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाई, यानी कि इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी डेफिनेशन, इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत, और सबसे आखिरी में इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। तो ये हमारा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बारे में। इसके अलावा शॉर्ट में आप नज़र डाल लेना, क्योंकि अगर ये नहीं आते, वैसे तो यही आते हैं, अगर ये नहीं आते तो इनका अल्टरनेट में हमारे क्वेश्चन बनते हैं फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स और रेजिन। तो इन पे भी आप थोड़ा सा नजर डाल लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे यही दोनों है। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी यूनिट 5 के बारे में। तो इसमें जो हमारा सबसे आखिरी वाला टॉपिक है हमारा नोवल मेडिसिनल एजेंट वाला, वो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिंपल आएगा कि डिफाइन मेरिन ड्रग्स, ये हमने बनाया है, लेकिन मेनली आता है गिव डिटेल्स नोट ऑन नोवल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मेरिन सोर्स। तो जो मेरिन सोर्स बेसिकली हमारे ओशियन वगैरह से जो वैसे निकाले जाते हैं, उस सोर्स से हमारी जो दवाइयाँ बनती है नोवल मेडिसिन, वो कौन कौन सी होती है, उनके बारे में एक डिटेल्स नोट आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन आएगा और इसको हम यहाँ पे कराएंगे भी आपको, तो इसी तरह आपको लिख के आना पड़ेगा। और इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफाइन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और इसके ऊपर नोट लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी बातें आती हैं। तो पहले ये क्वेश्चन बनता है बायोलॉजिकल सोर्स प्रिपरेशन यूजेस ऑफ फाइबर, या इसमें कॉटन जूट आ गया। फिर हमारे हेलोजेंस कौन से होते हैं जो हेलोजेंस करते हैं, फिर हमारे टेरेटोजेंस कौन से होते हैं। और ये टेरेटोजेंस हमारे बेसिकली क्या है कि नेचुरल एलर्जेंस होते हैं ना हमारे, उनसे किस तरह से ये हमारे अलग होते हैं, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थोड़ा सा नजर डाल लेना। लेकिन जो
मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर हमारे आते हैं वो कौन से आते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा अकेसिया के बारे में पूछा गया है। वैसे तो अब देखो आपको अगर सिलेबस यहाँ पे देखना होगा तो आप ये देखो कितने सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो कोई सा भी भाई दे देते हैं, यहाँ पे कोई सा भी देने के चांस हैं। तो आपको क्या है, कुछ कुछ मैंने बताए जैसे अकेसिया के बारे में, ट्रगाकैंथ के बारे में, हमारा हनी के बारे में, हमारा कैस्टर ऑयल हो गया, हमारा चौल मोगरा ऑयल हो गया, जेलेटिन हो गया, तो इन सब के बारे में देख लेना। जितना सिलेबस में ना उसके अकॉर्डिंग ये 7-8 हमारे बहुत कम है, समझ रहे हो ना, तो इन पे देख लेना अच्छे से। और कई बार अगार के ऊपर भी आ जाता है कि इसकी प्रिपरेशन है, यूज़ क्या है, कैसे है, तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। तो बहुत ही कम क्वेश्चन थे हमारे यूनिट 5th में, मतलब बाकी यहाँ पे सारे के सारे। और इसके अलावा थोड़ा सा आप इस बीस बैग्स और बुल फैट पे भी नज़र डाल लेना। तो अब देखा जाए हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम टोटल देखें कि हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 5th में जो हमारा सबसे ज़्यादा मेजर मोस्ट इवेंट है वो है मेरिन ड्रग्स और नोवल मेडिसिनल एजेंट्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद इनके ऊपर सब में आधा आधा पढ़ना पड़ेगा, तो एक हम इसको भी मान लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो गए। अब 2 क्वेश्चन हम यहाँ से मान लेते हैं, एक हमारा आयुर्वेदा वाला हो गया और एक हमारा एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर हो गया। तो 2 और 2 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, एक हमारा ये हो गया 4 और ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया टिश्यू कल्चर के ऊपर पूरा। और एडिबल वैक्सीन हमारा शॉर्ट में आता है, इसको आप देख लेना। चलो 6 ले लेते हैं, पूरा हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सबसे इंपोर्टेंट 7 हो गया और ये हमारा दोनों इसमें आधा आधा ले लो, तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ देखा जाए 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ लगभग बन जाते हैं, ये तो 8 9 10 11 लगभग 11 या 12 क्वेश्चन हमारे इस टोटल हमारे बन के आ जाते हैं। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अब आपको जो है फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन कमेंट करके लिख के बतानी है। बाकी इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 1000, जितनी जल्दी करा दोगे भाई आपको यूनिट 4th एंड 5th हम काम शुरू कर देंगे और आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।